नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम ओवरलॉक मशीन पर थ्रेडिंग, रनिंग और छोटे छोटे एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस इस विषय के बारे में सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप ओवरलॉक मशीन में थ्रेडिंग के बारे में जानने, सिलाई की लंबाई, प्रेशर फुट प्रेशर और लिफ्टर एडजस्ट करने और डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। ओवरलॉक मशीन के अनेक मॉडल होते हैं, लेकिन सभी मूल रूप से समान होते हैं। यहाँ दिखाई गई यह मशीन 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है, जिसमें 2 चाकू होते हैं, एक ऊपर वाला मूविंग चाकू और दूसरा नीचे वाला फिक्स चाकू। वे साफ सुथरी फिनिशिंग के लिए फटे हुए कपड़ों के किनारों को कट करते हैं। ओवरलॉक मशीन की थ्रेडिंग अन्य सीविंग मशीन की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। ग्राफिक में दिखाए गए धागे में 3 अलग अलग धागे होते हैं, जैसे सुई धागा, ओवर लूपर धागा और अंडर लूपर धागा। इन 3 धागों को गाइड करने का क्रम बताए गए अनुसार हो सकता है। प्रत्येक उपयोग के बाद लिंट और धूल को साफ करना चाहिए। जब मशीन का उपयोग नहीं होता, तब मशीन को ढक दे। मशीन की समय समय पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग होना आवश्यक है। यहाँ आपको एक टास्क करना है। उसके लिए आपके पास ओवरलॉक मशीन और थ्रेड होना चाहिए। ओवरलॉक मशीन की थ्रेडिंग करने का टास्क है। ओवरलॉक मशीन को थ्रेड करें। पहला धागा पहली सुई में डाले गए स्पूल स्टैंड से आता है। दूसरी सुई के लिए दूसरा धागा। तीसरा धागा स्पूल से पीछे वाले लूपर तक खींचते हैं। निचले असेंबल लूपर्स के लिए चौथा और 5वां धागा। यह दूसरा टास्क है। ये टास्क करने के लिए आपको ओवरलॉक मशीन, कैंची, पेचकस, ट्रिमर, धागा या थ्रेड और कपड़े की आवश्यकता होगी। सिलाई की लंबाई को एडजस्ट करने का यह टास्क है। धीरे धीरे हैंड व्हील को घुमाएं, क्योंकि पुश बटन को दबाए रखने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पुश बटन आगे चला जाता है। उपरोक्त स्थिति को बनाए रखें। बेल्ट कवर के सफ़ेद मार्क के साथ हैंड व्हील के डिजायर्ड स्केल मार्क को मिलाएं। डायल सेट करने के बाद पुश बटन को रीसेट करें। प्रेशर फुट प्रेशर और लिफ्टर स्क्रू को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर एडजस्ट करें। जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। साइडवेज प्रेशर लिफ्टिंग लीवर को नीचे लाते हैं। जब भी प्रेशर फुट उसकी मूल स्थिति में आता है, तब सुनिश्चित करें कि जैसा कि दिखाया गया है वैसे प्रेशर लिफ्टिंग लीवर को ऊपर लाया जाए। ओवरलॉक मशीन में 2 फीड डॉग होते हैं, जो मेन फीड डॉग और डिफरेंशियल फीड डॉग है। इन दोनों की लेवल एक दूसरे के समान होनी चाहिए और इनकी हाइट संबंधित बोल्ट से इंडिपेंडेंटली एडजस्ट होनी चाहिए। मटेरियल के थिकनेस अनुसार फीड डॉग की हाइट एडजस्ट होना जरूरी है। थिन मटेरियल के लिए 1 मिलीमीटर, मीडियम थिक मटेरियल के लिए 1.3 मिलीमीटर और थिक मटेरियल के लिए 1.5 मिलीमीटर नीडल प्लेट के टॉप से ऊपर उठाया जाएगा। यह अंतिम टास्क है। ये टास्क करने के लिए आपको ओवरलॉक मशीन, कैंची, पेचकस, ट्रिमर, थ्रेड और कपड़े की आवश्यकता होगी। डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म को बदलना यह आपका टास्क है। डिफरेंशियल फीड लॉक नट को ढीला करें। नीचे में इकट्ठा हो गई सिलाई या गैदरिंग सिलाई को स्ट्रेचिंग करने के लिए लीवर को ऊपर की ओर ले जाएं। पोजीशन एस स्ट्रेचिंग स्टिच के लिए 1 से 0.7 और नॉर्मल स्टिच के लिए 1 से 1 डिफरेंशियल फीड रेशो प्रोवाइड करता है।
गैदरिंग स्टिच का डिफरेंशियल फीड रेशो 1 से 2 तक सेट किया जा सकता है। अब हम ओवरलॉक मशीन पर थ्रेडिंग, रनिंग और छोटे छोटे एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप ओवरलॉक मशीन में थ्रेडिंग के बारे में जानने, सिलाई की लंबाई, प्रेशर फुट प्रेशर और लिफ्टर एडजस्ट करने और डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म को बदलने में सक्षम हो गए होंगे।